तो 13 अभी तक हमने करा दिया है। यदि आप नहीं देखें तो जरूर जाके देखिएगा, अति महत्वपूर्ण ये सेशन है प्रीवियस ईयर, तो एक बार ना एक बार जरूर देखना चाहिए आपको दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं वो है 14वें क्रम का। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए 14वें क्रम की जो है आज की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये जब किया गया था 8/1/2021 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। टोटल आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपका स्कोर क्या रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। देखिए आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे गैर तकनीकी रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय को टीएनटीपी से स्नातक स्तरीय परीक्षा जो है सेट नंबर 14। आइए फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है हम लोग का, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। देखिए पहला क्वेश्चन बन रहा है क्या, देखिए जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के नियमों का उल्लेख है। तो किसमें त्रिभुजों के नियम का उल्लेख है बताएंगे, त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम या फिर सूत पिटक। तो आंसर क्या बताएंगे, करेक्ट आंसर बनेगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक में। राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो है त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध ग्रंथ जो है यह विनय पिटक में त्रिभुजों का नियम का उल्लेख किया गया है। बौद्ध जो है मुख्य बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, और त्रिपिटकों की संख्या कितनी है, 3 है। और वो कौन कौन है तो आप बताएंगे, सूत पिटक है, अभिधम पिटक है, विनय पिटक है। ये 3 है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि सूत पिटक में क्या होता है। तो सूत पिटक यह ना इसमें बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है, और इसका रचना जो है कौन की है, प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था यह, ठीक है ना, सूत पिटक। और इसका रचना इनके जो प्रिय चेला थे, क्या नाम था उनका प्रिय चेला का नाम, आनंद, आनंद के द्वारा किया गया है रचना। ठीक है, अब आते हैं अभिधम पिटक। अभिधम पिटक क्या है, तो अभिधम पिटक की रचना जो है तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया है। अभिधम पिटक में बौद्ध दार्शनिक विचारों का संकलन है ना। और विनय पिटक, विनय पिटक की रचना जो है उपाली के द्वारा किया गया है। विनय पिटक में संघ की आचरण और नियमों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। कौन बोले थे, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले थे। कौन बोले थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था, ये पता होना चाहिए आपको। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया गया है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, और भारतीय संविधान पर यह आरोप लगाया गया है कि भारत का संविधान विदेश के संविधान से उधार लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 का निर्माण ब्रिटिश सांसद के द्वारा किया गया था, और भारत संविधान का 2/3 भाग से भी अधिक भारत शासन एक्ट 1935 से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 भाग के बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है, 4900 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई कितना है, 20 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आइए हम लोग यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पहले तो हमारे पास क्या दे रखा है, वृत्त और आयत की लंबाई, ठीक है ना। देखेंगे आयत की लंबाई जो है ना, यह त्रिज्या का क्या है, आयत की जो लंबाई है ये रेडियस की 3/5 है, यही ना है। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि एल यदि 5 हो जाएगा तो आर कितना रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है ना। तो वृत्त की त्रिज्या वर्ग के भुजा के बराबर है, तो ए स्क्वायर इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4900 दे रखा है। यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब बताएंगे 70, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा 4900 का, तो वर्ग की भुजा बराबर वृत्त की त्रिज्या है। यानी कह सकते हैं ये जितना है उतना आर भी है, ठीक है ना। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, आयत की लंबाई आर की वैल्यू 70 हो गया, 70 रख दें यहाँ पे, काटिए इसको, तो 14 टाइम में यानी 42, लंबाई कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी। जब 42 लंबाई आ गई, चौड़ाई तो दे ही रखा है 20, तो गुणा कर लेंगे, L इंटू बी होता है इसका क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, 42 दूना 84 और एक 0 यानी 840 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखेंगे 840 कौन सा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन यही दिख रहा है आपका, तो राइट आंसर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, नेक्स्ट कर रहा है इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है।
कौन से राज्य में बताइए? तो आप आंसर बताएंगे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। उसके बाद जो आता है तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र का नाम आता है, उसके बाद गुजरात, तब राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें बताना है आपको, जैसे कागज, स्टेपलर, कपड़ा तो क्या होंगे? कागज, स्टेपलर, कपड़े तो क्या होंगे? तो आप बताएंगे हैंगर में रखे जाते हैं कपड़े को। आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न बताना है, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? किसको माना था बताइए? तो आंसर क्या बताएंगे आप? गोपाल कृष्ण गोखले को माना था ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, उस अंतिम बंदी सफेद बाघ जो व्हाइट टाइगर का नाम बताएं, जिसकी मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हो गई थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था बाजीराव। क्या नाम था उसका? बाजीराव था। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को में जो है पहले बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है उसको पहले नाम जाना जाता था बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। सफेद बाघ का वैज्ञानिक नाम आपको पता है, पैंथेरा टिग्रिस उसे बोलते हैं। अरविंद अडिगा के द्वारा जो है द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक द व्हाइट टाइगर नामक एक उपन्यास लिखा गया है। रॉयल बंगाल टाइगर को वर्ष 1972 में 1972 में भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में नामित किया गया है ना। और जनवरी 2024 में ओडिशा में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू किया गया है। ब्लैक टाइगर सफारी। अगला प्रश्न देखेंगे कि दिए गए आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। ए, बी और सी अलग अलग शहर है और दिए गए आंकड़े कहाँ होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या है जो संबंधित वर्षों जैसे 2000, 2005, 2010 और 2015 में हुई थी। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर किस शहर की दुर्घटना नियंत्रण को सबसे प्रभावकारी कहा जा सकता है। तो आइए देखते हैं किस शहर को कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पे शहर का नाम दे रखा है क्या क्या, ए, बी और सी, जिसमें ए का नाम ये है ना, देख रहे हैं ए है, ठीक है। और जो ब्लैक से है वो बी है, वो बी है, और बाद बाकी जो बच गया वो सी है। ठीक है, चलिए अब पूछा यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों। सबसे पहले ए का जो है आंकड़ा फाइंड कर लेते हैं। तो ए का आंकड़ा फाइंड करेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए कितने 400, फिर यहाँ पे कितने 600, 1000 हो गया, ये 1500 हो गया, और यहाँ पे कितना बोल सकते हैं इसे 5.5 बोल सकते हैं ना। 5.5 लेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल का ए का वैल्यू 2050 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बी की। बी का सेम ऐड करेंगे 600 और यहाँ पे कितनी है 550 बोल सकते हैं, और यहाँ पे कितने हैं तो इसे बोल सकते हैं 350, और यहाँ पे कितनी है तो इसमें बोलेंगे हम लोग 300। टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 1800। ठीक है, अब सी की बारी। सी को ऐड करते हैं हम लोग, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी का आप ऐड करेंगे तो 2100 आएगी। ठीक है, चलिए तीनों को ऐड करने के बाद यह स्पष्ट हो रहा है क्या कि बी की दुर्घटना नियंत्रण को प्रभावित करती है। आप देख रहे हैं ना सबसे कम कहाँ पे हुआ है तो बी में हुआ है, तो ये सबसे ज्यादा नियंत्रण कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा बी हो जाएगा, जो दुर्घटनाओं को सबसे ज्यादा नियंत्रण कर रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में जोड़े गए 17वें रेल जोन का नाम बताना है आपको। वो 17वां का नाम क्या है बताइए। तो आप आंसर क्या बताएंगे, कोलकाता मेट्रो है ना। क्या नाम है, कोलकाता मेट्रो। आंसर क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन ए। अब देखिए टोटल अब 18 जोन हो गया है। जो 18वें जोन कहाँ पे है दोस्तों आपको पता है, वो दक्षिणी तटीय रेलवे जोन है, जिसका नाम क्या है, उसका मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, है ना। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है तो 1905 बताएंगे आप, लॉर्ड कर्जन के समय में। चलिए अगला बताना है, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। किनके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे तो आप आंसर बताएंगे न्यूटन के द्वारा। करेक्ट आंसर सी बनेगा। कह रहा है यदि वर्ग की भुजा की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना ये भी फॉर्मूला आपको याद होगा, बहुत आसानी से बना देंगे। देखेंगे ये भी फॉर्मूला क्या होता है, 10 + 10, यदि प्रॉफिट मतलब वृद्धि कर रहा है तब प्लस करेंगे, यदि घटेगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, +10 × 10/100, काटिए 2 0 से 2 0, 10 10 20 हो गया, और +1 यानी 20 और 1 21% की वृद्धि हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट कह रहा है क्या कि भारत के पहले जो सफल परमाणु परीक्षण है न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नाम क्या था? उसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर भी स्माइलिंग बुद्धा था, जो 18 मई 1974 के पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। कब? 1974 में किया गया था। यह बम जो है 12 किलो टन क्षमता का था और इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। और प्रथम परमाणु बम परीक्षण जो है डॉक्टर डॉक्टर राज रमन्ना एवं डीपी अयंगर के नेतृत्व में हुआ था। और भारत में दूसरी परमाणु परीक्षण जो है 11 मई, ठीक है, और 13 मई को कब हुआ था? 1998 में, 1998 में पोखरण में ही किया गया था। और 1998 में परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया था? तो शक्ति नाम दिया गया था, शक्ति 98 नाम दिया गया था। और 1974 के परमाणु परीक्षण में जो है मात्र प्लूटोनियम ईंधन का प्रयोग किया गया था। और 1998 में जो सोवियत यूनियन से लेकर के कहाँ से लाया था? यह आया था संवर्धित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूरियम का उपयोग भी किया गया था, है ना, दूसरा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा का बहस में किसने कहा कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? किसने कहा था? तो आंसर क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शन डी, गोविंद बल्लभ पंत बोले थे। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। गोविंद बल्लभ पंत का जो है संविधान सभा में दिया गया विचार अलग निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में था। गोविंद बल्लभ पंत संविधान सभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुने गए थे। गोविंद बल्लभ पंत को उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना हमें, जो 4, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो क्या करेंगे? 4, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आप बताएंगे 48, ठीक है, 48 हो जाएगा। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बोलेंगे हम? तो यहाँ पे 1, यही ना छोटी संख्या हो जाएगी 6 अंकों की, ठीक है। ये 6 अंकों की, इसे हम लोग 48 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 48 से डिवाइड करेंगे। आपके पास रिमाइंडर जो बच जाएगा ना, वो 16 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा? 16। ये 6 अंकों की जो छोटी संख्या है, इसको जब डिवाइड किए तो 16 बचा है ना, तो इसमें हम करेंगे क्या? इसमें करेंगे पहले 6 अंकों की पूरी बड़ी संख्या लिख लीजिए, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 48 माइनस 16, ठीक है। इसमें से घटा दोगे तो कितना बच जाएगा? 2 और यहाँ पे 3, यानी 32 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1000। मतलब जो भी है 6 अंकों की, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे 1 लाख जो दे रखा है, इसमें हम 32 जोड़ देंगे, यानी 1,32,000। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपके दिखाई दे रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि CSIR क्या है? CSIR देखेंगे हम लोग। CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार अनुवांशिक अध्ययन किया, और अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों लक्षद्वीप में। आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन ए, पहली बार किया गया था, ठीक है ना। और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक जो अनुसंधान है CSIR की स्थापना कब होती है? तो आप बताएंगे 1942 में होती है, 1942 में। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप बताएंगे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वो। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि 400 600 के बीच ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेष न बचे। तो 6, 12 और 16 का एलसीएम आप निकालेंगे तो 48 ही आएगा, ठीक है। 48, 400 के बाद 48 से पहली विभाज्य संख्या कौन है? तो आप बताएंगे 432 है, ठीक है। और 400 के बाद 48 से दूसरी विभाज्य कौन है? तो आप बताएंगे 480, ठीक। 400 के बाद 48 से तीसरी विभाजित होने वाली तो 528 है। और चौथी देखेंगे तो आप बताएंगे 576 है, ठीक है। तो ये सभी संख्याओं को ऐड कर देंगे, 432, 480, 528 और 570, 76 है, 576, ये सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 2016। 2016 ये संख्याओं का योग आ गया। तो हमें क्या बताना था? आंसर नंबर
बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न बताना है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखना है और बताना है कि आंसर क्या होगा यहाँ पे फुलफिल करेंगे। चलिए 40, 12, 30 और 22 ये कैसे आया, तो आप देखेंगे 40 और प्लस 12 में से 30 घटा दिए तो कितना बच जाएगा, तो आप बताएंगे 22। 40 और 12 52, 52 में से 30 घटा देंगे तो 22 बनेगा। सेम यहाँ पे इस दोनों को ऐड करना है और इसको घटाना है, ठीक है। इस दोनों को ऐड करके इससे घटाइएगा, आपके पास 10 आ गया। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 में से 43 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा बताइए। आंसर बोलेंगे 5, करेक्ट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये 2020 का है दोस्तों, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग क्या है। क्या कह रहा है कि डैश को 2020 में यूनेस्को है ना गिरलेमो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया था, इन्हें सम्मानित किया गया था। तो आप आंसर बताएंगे, यह होगा जिनेथ बिडिया लीमा को किया गया था। छोड़िए हम लोग पढ़ते हैं 2024 के बारे में। गाजा को जो है कवर करने वाले फिलिस्तीन पत्रकार 2024 में जो है यूनेस्कोद जो है गिलामी कैनो प्रेस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, ठीक है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है, तो आप बताएंगे 159वां है, 159वां स्थान पे है विश्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किसी भारतीय महिला जो निशानेबाज ने नई दिल्ली में आयोजित 2019 में ISSF विश्व कप के दौरान जो है 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, वो कौन जीती थी। आप आंसर बताएंगे अपूर्वी चंदेला। कौन जीती थी, अपूर्वी चंदेला। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए वैसे करंट अफेयर था, ठीक है ना, तो उस करंट अफेयर को ना देखते हुए अभी 2000 हाल फिलहाल 2024-2023 का आप देखेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे सर्वजोत सिंह ने जर्मनी में जो म्यूनिख में आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। और मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई है। मनु भाकर और सर्वजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम नहीं थी। और बीजिंग जो 2008 में भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत की पहली ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, उसके कर्ण की लंबाई 26 है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखेंगे जब हाइपोटेनस की होल स्क्वायर होता है इक्वल परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर होता है ना। चलिए बस इस पे हम लोग रखेंगे। देखिए आपके हाइपोटेनस कितने दे रखे हैं, 26 का होल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर तो आपके पास है नहीं, प्लस ब्रेथ भी आपके पास नहीं है, ठीक है। चलिए तो 26 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 676 इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, तो परिमाप क्या होता है, तो आप बताएंगे पी बी और एच तीनों को ऐड करेंगे तब तो आएगा 60, ठीक है। चलिए जिसमें आपके दे रखे हैं क्या, इसका वैल्यू एच का 26 दे रखा है, यानी पी और प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा 60 में से आप 26 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा 34। ये आप इसे इक्वेशन 2 और क्या इसे इक्वेशन 1 ले सकते हैं, बिल्कुल इक्वेशन 1 और 2 से आप देखेंगे तो इसमें 1 को हम बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इसके इक्वल में आ जाएगा समीकरण 1 के, ठीक है। तो बोथ साइड स्क्वायर करते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे आप तो देखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना, मतलब 2pb। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2p प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना, मतलब 2pb। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pb इक्वल हो जाएगा आपके पास कितने 34 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1156, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है कितना है, तो 676, इसकी जगह हम लोग 676 का यूज करेंगे प्लस 2pb इक्वल हो जाएगा 1156, ठीक है। तो 2pb इक्वल हो जाएगा 1156 में 676 घटा दीजिए तो आपके पास बच जाएंगे 480, 480 डिवाइडेड बाई 2 इसे हटा दें तो करेंगे आप कितना 240, यानी कितना आ जाएगा 240, है ना। 240 आ गया क्या,
तो आप बताएंगे पी बी इक्वल 240। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बताएंगे 1/2 गुने पी इंटू बी, यही ना होगा। ठीक है, पी बी का वैल्यू दे रखा है 240, 1/2 गुने 240 काटिए यानी 120। क्षेत्रफल कितना आ गया, तो 120। करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, कंप्यूटर का जनक किसे बोलेंगे आप, चार्ल्स बेबेज को। आंसर बनेगा राइट आंसर सी। अगला देखेंगे, अभी तक 5 जनरेशन हुआ है, आपको पता होना चाहिए है ना। प्रथम पीढ़ी जो है 1940 से 56, जो वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज किया गया था। दूसरा जो था 1956 से 63, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तीसरा जो था 1964 से 71, इसमें आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। चतुर्थ जो 1971 से 1980, इसमें LSI यानी बृहद एकीकृत सर्किट यूज किया गया। पंचम जो 1980 से लेकर अब तक है, जो ULSI है, मतलब अल्ट्रा वृहद एकीकृत सर्किट है इसमें, है ना। अगला देखेंगे यहाँ पे cos x इक्वल -1/2 है, तब यहाँ पे पाई जो लेस देन x से होनी चाहिए और x जो है ग्रेटर देन, x जो है लेस देन 3π/2 से होनी चाहिए। तो 4x² x -3 cosec स्क्वायर x का मान हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग बना के देखते हैं क्या हो जाएगा इसका वैल्यू। देखिए cos x इक्वल -1/2 है, ठीक। तो आप बोलेंगे cos x इक्वल cos 240 डिग्री हो सकता है क्या, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 240 डिग्री हो जाएगी ना। ठीक है, अब 4 tan स्क्वायर -3 cosec स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का 4 रहने देते हैं, tan का tan स्क्वायर, x की वैल्यू तब 240 आ गई है तो 240 डाल दें डिग्री, ठीक है। -3 cosec x की वैल्यू आ गई है 240 डिग्री, cosec स्क्वायर 240। अब देखेंगे 4 tan है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे 3 है। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि 4 tan स्क्वायर कॉमन जब करेंगे तो 180 प्लस 60 कर सकते हैं इसे, -3 cosec स्क्वायर 180 प्लस 60 कह सकते हैं, ठीक है। तो 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री -3 माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री cosec स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे tan की 60 का वैल्यू और cosec 60 का वैल्यू रख लेंगे। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, cosec का 2/√3 होता है। बस यहाँ पे रखिए वैल्यू 4 इंटू √3 का होल स्क्वायर -3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस में, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा -3 इंटू 4/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ये 12 में से 4 घटा दो यानी आंसर 8 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे 8। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन जो है 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति केजी गेहूं का मूल्य हमें बताना है। प्रति केजी गेहूं का मूल्य क्या हो जाएगा, तो हम मान लेते क्या है x हो जाएगा। जब जो है गेहूं का मूल्य कितना इंक्रीज कर जाता है 75%, ठीक है। अभी तो x है और x का 75% इंक्रीज कर जाए यानी 3/4x हो जाएगा। तब कह रहा है कि 600 रुपये में यही 3x इंटू 4 माइनस जो है 600/x इक्वल 5 के जी अधिक लेता है ना। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। 3x आपके हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे, इसे काट सकते हैं हम लोग ना, 3 से 2 टाइम्स में काट सकते थे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, -600 रहेगा, ये तो कट जाएगा तो इक्वल 5। 8 में से 6 घटा दो 2 यानी 200/x इक्वल 5, तो 5 से काट दो यानी 40। तो गेहूं का मूल्य जो है वो कैसे केजी है पर, तो बताएंगे 40 रुपये पर केजी। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो, सबसे लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। तो आइए हम लोग निकाल के देखते हैं।
एक भुजा 10 है, सम चतुर्भुज है मतलब ऑल भुजा 10 होंगे, ठीक है। ये 10 मतलब ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, इसके विकर्ण ये दे रखे हैं, ठीक। 16 मतलब 8 8 होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों कि ये दूसरी वाली विकर्ण हमें निकालनी है ना, तो आप खुद देखो ये और ये दे रखी है, तो क्या ये नहीं निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी। 10 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल ई लिख लेंगे हम स्क्वायर रूट 100 में से 64 घटा दो 36, 36 का हो जाएगा 6, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 6 और प्लस 6 12 हो जाएगा। हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 प्रथम डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, 1/2 पहला डायगोनल 12 और दूसरा डायगोनल 16, काटो 6, 16 छक के 98, आंसर देखेंगे 96 कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। इसी कूट भाषा में इसको 45 लिखा गया, तो उसी में अरुण को कैसे लिखा गया है देखेंगे कैसे लिखा गया। सभी का एग्जैक्ट जो वैल्यू आता है 11 1 18 1 14, सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास 45 आएगा। यहाँ पे 1 18 19 21 जोड़ दीजिए और प्लस 14 जोड़ेंगे तो 54, यानी आंसर ए बन जाएगा। अब देखेंगे 2019 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या। तो उस टाइम का तो 129 थी, अभी वर्तमान में हम लोग जानेंगे 2024 में जो जारी किया गया है उसमें भारत का स्थान जो है 134वां 134वां है। मार्च 2024 में जारी जो है मानव विकास सूचकांक वर्ष 2022 के आंकड़े पर आधारित है। 2024 का अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग है कि रौलक एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो वो कौन था उपाय? आपको पता होना चाहिए। मुकदमे के बिना कारावास, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बिना वकील बिना दलील का जो दोस्तों उस पर मुकदमा चलता था। देखिए लिटमस विलेन जो है डैश से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो आप आंसर बताएंगे लाइकेन से, है ना। आंसर सी बनेगा, लाइकेन से होता है प्राप्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है ना, और बी उसी कार्य को 15 दिनों में। ए और बी उस कार्य को जो है 4800 रुपया उनको हाथ मिलते हैं, ठीक है ना, और सी की मदद से उस कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो सी को कितना राशि मिला ये हमें बतानी है, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सी को कितना मिलता है देखेंगे, ए बी एंड सी, यहाँ पे बी और प्लस सी। देखिए ए जो है 10 दिनों में, बी जो है 15 दिनों में, ए और बी और सी तीनों मिल जाता है तो 5 दिनों में। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, ये कितना 3, ये 2 और ये 6, ठीक है। अब देखिए कार्य जो सी की कार्य क्षमता है वो ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता में से ए बी को घटा लेंगे तो निकलेगा ना, ठीक। इन दोनों का पहले निकाल लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 6 है, में से घटा लेंगे हम लोग 3 और 2 5, तो कितना हो जाएगा। सी की इफिशियंसी आप बताएंगे 1 होगा, तो 1 अपॉन 6 इंटू 4800, काटो 6 से 8 टाइम में 00, यानी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 800 रुपया। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है, कौन सा है बताइए। तो आप आंसर बताएंगे F2 है, राइट आंसर बी बनेगा, F2 है। अगला प्रश्न है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 का बारे में दोस्तों, तो 2020 को आप भूल जाओ, 2024 तो 2020 को आप भूल जाओ, 2024 याद रखना है हमें, है ना। तो आइए एक बार लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हैं है क्या, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगी तो 2024 के लिए आप वैसे प्रिपेयर रहेंगे। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य में सर्वोत्तम जो है सुशासित राज्य यानी बेस्ट जो है गवर्न स्टेट के तौर पर सामने आया है, वो कौन सा स्टेट है? तो आप बताएंगे वह केरल स्टेट है, ठीक है ना। तो डॉक्टर सैमुअल पॉल के द्वारा पब्लिक अफेयर्स सेंटर की स्थापना किया गया था। ये सेंटर जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो है ना, ये किनके द्वारा तैयार किया गया था? तो आप बताएंगे डॉक्टर सैमुअल पॉल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है क्या, इसमें बताना है आगे क्या आने वाला है, ठीक है बताइए। जैसे बी से यहाँ पे ई आ गया,
2 बढ़ा, अब देखें सी से 2 बढ़ाएंगे, 3 और 2 5, यानी क्या होनी चाहिए, तो आप बताएंगे। यहाँ पे जैसे हमारा बी से कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है ना, तो यहाँ 3 से 3 बढ़ा दी, ये बी 2 पे है और ये 3 बढ़ा है, तो यहाँ से हमारे पास सी से 3 बढ़ा देंगे तो 6 होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये 14 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 17 पे आता है, ये 6 पे आता है। ऑप्शन नंबर बस एक ही है राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े हैं, कौन से संगठन से जुड़े हैं, तो आंसर क्या बताएंगे आप, राइट आंसर ऑप्शन ए, बचपन बचाओ आंदोलन से, है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। इनको 2014 में क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज शांति के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि एक ट्रेन एक समान चाल से जो है कितना 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उस यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेती, तो ट्रेन की चाल हमें बताना है कि क्या होगा। तो आइए हम लोग ट्रेन की चाल निकाल लेते हैं कि क्या हो जाएगा इसका। देखिए ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं ट्रेन की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, जब 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी तो आप खुद देखोगे डिस्टेंस हमारे कितने हैं, 400 अपॉन एक्स, समय हो जाएगा माइनस 400 और अपॉन एक्स प्लस ज़्यादा चाल बढ़ जाएगी 10, तो इसको 2 घंटे लगते हैं, ओके, कम समय लेते हैं तो घटा दिए। अब देखेंगे एलसीएम आप ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप ऑप्शन बेसिस पे आप बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप इसे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसे क्या करेंगे, ऑप्शन बेस पे लेंगे, ठीक है ना। तो विकल्प को हम लोग यहाँ पे चुनते हैं, कोई भी विकल्प आप उठा लो, चलो हम लोग बी ही लेते हैं। 40 लेते हो तो 40 और यहाँ पे हो जाएगा 50, ठीक है, 40 से काटोगे तो ये कितने 40 से काटेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 40 रखते हैं, 1 0 से 1 0 और यहाँ सीधे आप काट सकते हो 10 टाइम में, ठीक है ना। और ये 50 से आप इसे काटोगे तो 1 0 से 1 0 5 से 8 टाइम, यानी कितना हो जाएगा, 10 में से 8 घटेगा तो 2 आ ही रहा है, यानी कंफर्म मेरा बी ही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। देखिए ये एक लक होता है, आप ऑप्शन उठाइए, सभी ऑप्शन को चेक करना होगा आपको, है ना, तो उससे जल्दी बनेगा, ना कि इसे आप सॉल्व करेंगे तो ना जल्दी नहीं बन पाएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 82 है, ए बी 9 है, ए क्यू प्लस बी क्यू का आपको फॉर्मूला बताना है कि क्या हो जाएगा, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू का हम लोग बता देते हैं क्या हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 82 है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे हम करेंगे क्या दोस्तों, कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर यदि करते हैं हम लोग, ठीक है, तो आप बताएंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, यही ना बोलेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 82 प्लस 2 इंटू ए बी का वैल्यू अब बताएंगे ना, क्या इतना होगा, क्या इतना होगा, बिल्कुल ए प्लस बी, ये स्क्वायर में था तो हट जाएगा, इस पर रूट ओवर, यानी ए बी का वैल्यू 10 आ गया, ठीक। जब ए बी का वैल्यू 10 आ गया तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब, आपको पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो यहाँ पे ए प्लस बी का भी जस्ट वैल्यू निकाले, 10 10 का क्यूब करिएगा तो 1000 इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तो हमें निकालना ही है, इतना रहने देते हैं, प्लस 3 ए बी का वैल्यू 9 ए प्लस बी का वैल्यू 10 है ना, तो कितना हो जाएगा, 10 9 90 90 और 3 आप बताएंगे 270, तो ये घट जाएगा 270, 1000 में से कितना बच जाएगा 730, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वैल्यू 730, ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, वो कौन सी रचना है बताइए, तो आप आंसर बताएंगे यह है सेवा सदन है, सेवा सदन है ना, इनके द्वारा बहुत सारे लिखा गया है, गोदान लिखा गया है, गबन लिखा गया है, रंग भूमि है, कर्म भूमि है, मंगल सूत्र है, ऐसे जैसे बहुत सारे उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है। अब देखिए ये आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, पहले ब्रैकेट का यूज करेंगे, ये 27 में से 3 पहले घटाएंगे, इससे 4 24 हो जाएगा, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4 हो गया, 4 में से 4 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे हम लोग 17 8 जा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 136 में से 6 घटा दिए यानी कितना 130, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। देखिए भेल का पूर्ण रूप बताना है आपको, है ना, तो क्या हो जाएगा भेल का पूर्ण रूप बताइए, तो भेल का जो है पूर्ण रूप होता है क्या होगा बताइए इसमें ऑप्शन में,
तो आंसर बोलेंगे आप भेल का होगा भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड होगा, है ना, भेल का। ठीक है, और देखिए ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बस आपका राइट आंसर ये बन जाएगा। अब देखेंगे जैसे ओएनजीसी भी एक महारत्न कंपनी है, ओएनजीसी का फुल फॉर्म बताइए, तो आप बताएंगे ओएनजीसी का होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन होता है। वैसे एनएचपीसी भी एक महारत्न कंपनी है, इसका बता दीजिए, तो आप बोलेंगे नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन होता है। एनटीपीसी भी है, एनटीपीसी भी एक महारत्न कंपनी बन गई है, एनटीपीसी का फुल फॉर्म बता देंगे, तो आप बोलेंगे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होगा। सीआईएल का बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो सीआईएल का पूर्ण रूप बताएंगे आप कोल इंडिया लिमिटेड होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि इसमें बताना है जो खाली स्थान आए हैं इसमें क्या फुलफिल होगा, है ना। बताइए इसमें क्या भरे जाएंगे, जैसे देखें 8 + 4 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा, 12 2 14, 14 और प्लस 12 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 26। ठीक है, इस 26 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या 13 नहीं आएगा। सेम यहाँ पे वही करना है, सभी को ऐड करने के बाद उसे 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 52 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 26 आ जाएगा। सेम यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं 14 + x + 2 + 22, सभी को ऐड करके यदि डिवाइड करने पे हमें कितना आना चाहिए 22, यानी कितना होना चाहिए यहाँ पे 22 को, जब 22 आ रहा है यदि 2 से डिवाइड करने पे यानी 44, है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर। यहाँ पे यदि हमारे पास 22 आ रहा है मीन्स हमको जोड़ने पे क्या आया था 44 आया था ना, तो यहाँ पे फुलफिल क्या होगा 6 जोड़ेंगे तभी तो ये सभी 44 आना चाहिए ऐड करने पे, ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कोबोल का पूर्ण रूप बताना है आपको, क्या होगा COBOL का पूर्ण रूप क्या होगा, तो इसका होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज होगा, है ना, ओरिएंट लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर करेक्ट सी बनेगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यहाँ पे दे रखा है 3 के पावर 71, 3 के पावर 72, ऐसे दे रखा है 3 के पावर 75 से जो है विभाज्य है, बताना है इस ऑप्शन में किससे विभाज्य है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ कॉमन कर लेंगे 3 के पावर 71, कॉमन किए तो बच क्या गया यहाँ पे 1 और प्लस 3 70, यहाँ से 71 हो गया कॉमन, तो 1 बच गया प्लस 37 के पावर यहाँ पे 2 बच गया प्लस 37 के पावर 3 बच गया प्लस 37 के पावर 4 बच गया, ये ना बच गया। ठीक है, अब देखेंगे ये 37 पावर जो हमारे पास कितना है 30 बोल रहे 3 के पावर 71 था, तो उसमें सारे गलत हो गए। अब 3 के पावर 71 हम लोग कॉमन करते हैं, तो यहाँ 1 + 3 के पावर 1 + 3 के पावर 2 + 3 के पावर 3 + 3 के पावर 4 ये बचेंगे। ठीक, यहाँ से हम लोग 3 के पावर जो 71 हुआ हमारे पास कॉमन 71, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे 3 और 1 ये कितने हो जाएंगे 4, ठीक है, 3 और 1 ये 4 हो गए, और प्लस ये 9 ये हो जाएंगे आपके 27 और ये हो जाएंगे 81, सभी को ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 121 गुने 3 71, ठीक है ना। तो 121 जो है ये किससे डिविजिबल है, तो आप बताएंगे 11 से, यानी ऑप्शन सी दिख रहा है बस। अगला बताना है आपको, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, आप बहुत आसानी से बना लेंगे इसे, है ना। पहले मल्टीपल का आप प्रोसेस करेंगे, इसे काटिएगा 8 से, है ना, 8 3 का 24 हो जाएगा, 24 और ये क्या डिवीजन है बिल्कुल 46 ऐड कर देंगे, से ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसे 6 से घटा लेना है। आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा, कह रहा रमेश 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 साल के लिए 8,000 उधार लेता है ना, वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है, तो उसका लाभ हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो लाभ कितना हो जाएगा 3 × 7, ठीक है, 3 × 7% है ना, माइनस 3 × 5%, ये कितना हो जाएगा 21 माइनस ये 15, घटा दो तो 6। साधारण ब्याज होता क्या है समय गुने दर, आइए निकालते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे जो लाभ हो रहा है हमें 8,000 का गुने 6% अपन 100, 1 2 2 8 6 48 480, तो आंसर क्या बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी। कह रहा है बी की तुलना में ए
5 गुना बेहतर कामगर है, इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे? कितने दिनों में काम कर लेंगे? ए द्वारा किया गया और बी द्वारा, ये 15 दिनों में और ये 75 दिनों में। ठीक, ये कैसे हुआ 15 और 75? तो आइए देखते हैं। पहले था यहाँ पे की कार्य क्षमता, इसकी ए एंड बी की, इसकी क्षमता थी 5 और इसका है 1। तब इसके दिन कितने लगेंगे? इसको 1 दिन लगेंगे और इससे 5 दिन लगेंगे। अब देखिए, यदि इन दोनों के डिफरेंस आप देखेंगे तो कितना है? 4 है। ठीक है, 4 यूनिट बराबर कितना दे रखा है? 60। तो 1 यूनिट बराबर कितने बोलेंगे? 15। 1 यूनिट का 15 है तो 5 यूनिट का 75 होगा ही होगा। ठीक है, तो ए 15 दिन में कर लेता है, बी 75 दिन में करेगा। ठीक है, तो ए 15 दिनों में और बी 75 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम 75 ही होगा। 75, ये कितने 5 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में। ठीक, दोनों का सम कितना हो जाए? 6, यानी 75 अपॉन 6 काटेंगे, 6 से कटेगा क्या? 3 से काट सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 25 यानी 25/2, यानी इसे 12 सही 1/2 बोल सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB O पर O वाले वृत्त पर खींची जाती है ना। यदि एंगल BAB 55 है तो AOB का हमें वैल्यू बताना है कि AOB कितना है। तो आइए यहाँ पे हम लोग फिगर बनाते हैं और बताते हैं क्या निकलेगा। देखिए, यहाँ पे एक सर्कल, ठीक, यहाँ से एक टेंजेंट खींची गई है। ओके, ये मेरी सेंटर है। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू दे रखा है कितना? 55 डिग्री। ठीक है, इसका नाम रखते हैं OAB और इसका नाम है P। ठीक, यहाँ पे जो भी दिए रखा है हमारे पास PAB, ये वाली एंगल जो है 55 डिग्री दे रखा है। तो OAB ये कितना हो जाएगा दोस्तों? आप बताएंगे क्या? टोटल तो 90 डिग्री होते हैं, तो 90 में से 55 घटा लीजिए, यानी 35 डिग्री हो जाएगी। 35 डिग्री होगी। ठीक है, अब OAB इक्वल बोल सकते हैं हम लोग OBA। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ये दोनों त्रिज्याएं हैं तो इक्वल होंगी एंगल। ओके, तो ये भी 35 हो गया। ठीक, ये भी जब 35 हो गया तब ट्रायंगल देखेंगे OAB में। ठीक है ना, इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे तो सभी का सम निकालो। ये 35 + 35 ये कितना हो जाएगा हमें नहीं पता, यानी 180 में से 70 घटाओगे तो 110 आ जाएगा। AOB कितने आ जाएंगे? 110। तो हमें AOB तो फाइंड करना था, AOB 110, यानी ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है 14 केजी द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड वेग से वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा, ये आपको बताना है। संवेग कितना हो जाएगा? तो आइए हम निकाल के देखते हैं कितना हो जाएगा। देखिए, m दे रखा है 14 के मास मतलब, ठीक है ना, वेग यानी v दे रखा है, वेलोसिटी कितनी है आप बताएंगे 28 मीटर पर सेकंड, है ना। हमें संवेग निकालना है ना, तो p आपको निकालनी है, ये होता है m इंटू v। m कितना है आपका 14 और गुणे 28 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 392 kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। आपको पता है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो आंसर क्या बन जाएगा आप बताएंगे? 392 kg मीटर पर सेकंड, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब देखिए, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं, ठीक है, दो वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 3000 है। उनमें से एक वस्तु 10% लाभ पर और दूसरी 5% लाभ पर बेची। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ जो है हमें प्रतिशत बताना है कि कितना होगा। तो पहले वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 3000 गुने 110/100 होगा, 2 जीरो से 11 33 2 जीरो। दूसरा वस्तु का आप बताएंगे तो 3000 गुने 105/100, 2 जीरो काटिए, 3150 आ गए। ठीक है, तो कुल विक्रय मूल्य कितना होगा? 3150 प्लस 3300 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6450 होगा। ठीक है ना, और कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 3000 प्लस 3000 यानी 6000 हो जाएगा। तो आप खुद देखो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो आप बताएंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ कितना? 450 का। तो आप 450 का हमें प्रॉफिट हुआ अपॉन
सीपी लिखेंगे, सीपी मेरा 6000 है, गुन्ने 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से काटिए 2 टाइम में, 3 से काटिए 15 टाइम में, यानी 15/2 आ गया। ठीक है, 15/2 कहने का मतलब 7.5%। ऑप्शन नंबर आपके पास कौन से है? तो राइट आंसर ऑप्शन बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, 7.5%। अगला देखिए, कह रहा है इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम के द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया? इसका नाम क्या है? तो आप आंसर बताइए। कलाम सेट। क्या नाम है इसका? कलाम सेट। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं वह किस प्रकार की खेती कहलाती है? किस प्रकार की कहलाती है? तो आप बताएंगे ट्रक फार्मिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग। अब देखेंगे करंट अफेयर एक आ गया दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे नहीं, बट इससे जुड़े जो है और भी जानेंगे। देखिए क्वेश्चन पहले है क्या, वैसे हम देखते हैं। कह रहा है कि मई 2020 में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम। देखिए चक्रवात से एक तो रिलेटेड रहेगा ही, तो चक्रवात का पूरे से रखेंगे ध्यान में, ठीक है ना। देखिए 2023 में जो मोचा नामक एक बहुत गंभीर चक्रवात तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में बना था, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी में बना जो है मिचोंग, जिसको माईकोंग तूफान दिसंबर 2023 में आया था। 2024 में रेमेल जो तूफान आया था या बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र पे आया था 2024 में, ठीक है। अब देखेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ना। देखिए कैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे आप, ये जो है 2116, ठीक है, और एक्स 48 डिविजन बाई एक्स है, दे रखा है, ठीक है। इक्वल कितना है? 92 है। इसको स्क्वायर रूट हटा दोगे आप तो ये 92 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, ठीक है। यानी 2100 ये 16 हो जाएगा और गुणे ये हो जाएगा 48 डिवीजन एक्स होगा, ठीक है। इक्वल 92 का आप निकाल लोगे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 84 64 हो जाएगा। अब देखिए 84 64 क्या इससे कटने वाली है? बिल्कुल इससे कटेगी ही कटेगी, है ना। तो आप इसे काटेंगे ना तो आपके पास आ जाएंगे कितने, इसे काटिएगा तो आपके पास आ जाएंगे टोटल यहाँ पे, यहाँ 48। अभी ये तो आपके पास 48 ये तो है ही रूट में, ठीक है। 2116 से इसको काटिएगा तो कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट हटा दीजिए तो इधर स्क्वायर में बदल जाएगा, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 हो गया। ये डिवीजन में तो ये मल्टीपल में आ जाएगा, यहाँ पे 48 कर दो इसे, तो 16 से काटोगे तो 3 टाइम में कटेगा, यानी एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। आंसर बन कितना जाएगा? डी। दिए गए विकल्प में हमें बताना है प्रश्न 4 से 16, 40 से आगे क्या आने वाले। तो देखिए 4 से 16 तो 12 बढ़ा, यहाँ से कितना बढ़ा? 24 बढ़ा, तो आगे कितना बढ़ना चाहिए? हमें 48 बढ़ाना चाहिए। 12 गुना 24, 24 गुना 48 यानी 88। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या, यदि धनात्मक संख्याओं का वर्ग का योग 2437 है तो तथा एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या हमें बताना है क्या होगा। देखेंगे पहली संख्या हम x मान लेते हैं, मतलब जो दूसरी संख्या, पहली संख्या तो दे रखा है 7, 7 का होल स्क्वायर कर दोगे तो कितना? 14 है, ठीक है। यानी कि सीधे से एक्स स्क्वायर प्लस ये 7 मतलब 49 का होल स्क्वायर करोगे ये कितना आ जाएगा? 2437 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल 49 का करोगे तो 2401 हो जाएगा, तो 2437 में से 2401 घटा लो, 36 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6, यानी आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर सी बन जाएगा। करें कि सर को 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल हुआ था, तो 2020 के अकॉर्डिंग है दोस्तों, ठीक है ना। हम 2023 के अकॉर्डिंग ही जानेंगे, तो इसमें था स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल हुआ था, तो 2020 के अकॉर्डिंग है दोस्तों, ठीक है ना। हम 2023 के अकॉर्डिंग ही जानेंगे, तो इसमें था कौन? सूरत था। शहरी मामलों में मंत्रालय के जो वार्षिक स्वच्छ शहर पुरस्कार 2023 में गुजरात के सूरत और मध्य प्रदेश के इंदौर को संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर घोषित किया गया ना। सूरत और किसको दोस्तों? तो आप बताएंगे। सूरत भी है और इंदौर भी है ना, इन दोनों को संयुक्त रूप से किया गया है 2023 के लिए। अगर देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 472 से पूर्णतः विभक्त होने वाली है। तो आइए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 और यहाँ पे 4 जीरो, ठीक है। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या है, ठीक है। अब इसे जब 472 से डिवाइड करनी है, प्लस 472 में से 88 घटा दो, ये क्यों हुआ दोस्तों?
यह आप जब डिवाइड करेंगे तो 88 आपका रिमाइंडर बचेगा, इसलिए हम इसमें से घटा रहे हैं, ठीक है ना। यानी 384 हो जाएगा, 384 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 384 वाला यही तो है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 बराबर 1154 है। तो x प्लस x की पावर -1 का हमें वैल्यू बताना है, क्या होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्या होगा इसका वैल्यू। देखिए x और यहाँ पे प्लस है, x माइनस इसकी पावर 4 है ना, यही है ना। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। इसके बदले दिया है 1154, इतना दे रखा है हमें फाइंड। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की होल स्क्वायर, फिर भी 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1154, ठीक है, 1154 रखेंगे तो इसे आप सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बताएंगे यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2x² इंटू 1/x² होगी, है ना। इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसमें आपके पास दे रखे हैं एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू 1154, ठीक, 1154 प्लस ये तो कट जाएगी x² की x² प्लस 2 रह जाएंगे, तो इस जोड़ दो तो 1156 आ जाएगा, ठीक है। 1156 जो आ गया मेरे पास, 1156 का आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर का रूट अंडर आ जाएगा, यानी कितना का है आ जाएगा, ये 34 का है, ठीक है ना। तो 34 आ गया किसका, तो आप बताएंगे x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमें पता करना है, क्या, x अपॉन 1/x की होल स्क्वायर, है ना। चलिए यहाँ पे x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x कैंसिल, ठीक है, ये प्लस है। तो अब देखेंगे x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी है, 34, और प्लस यहाँ पे 2 है, कितनी हो जाएगी, 36, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, 36। अब जो हमें निकालनी वैल्यू है यहाँ पे किसका, तो x प्लस 1/x इक्वल 36, इसका रूट ओवर यानी आगे कितने, 6। तो आप सीधे बोल सकते हो x प्लस x माइनस 1 की वैल्यू 6। आंसर देखेंगे 6 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आप बताएंगे, राइट आंसर बी। अब देखिए दे रखा है, यदि 6 इंटू कॉस सेक स्क्वायर 59 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 31 डिग्री प्लस 2/3 साइन 90 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 56 इंटू वाई tan स्क्वायर 34 इक्वल दे रखा है y/3 है। तो y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे, तो y का वैल्यू आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है θ1 प्लस θ2 का वैल्यू कितना है, तो आप बताएंगे 90 डिग्री, ठीक है ना। अब सेक स्क्वायर, जैसे सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आप बताएंगे 1 होता है। tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर, tan इंटू tan आप करोगे तो क्या हो जाएगी, 1 होगी ना, tan इंटू tan करोगे तो 1 आएगी, ठीक है। सभी का वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू 1 माइनस 3y इक्वल दे रखा है y/3, यही है ना। चलिए y/3 यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 2/3 इक्वल हो जाएगा y/3 प्लस 3y, यानी आप बोल सकते हैं क्या कि 20/3 इक्वल 10y/3 हो जाएगा। इसे काट सकते हैं, 3 से 3 से काट देंगे, यानी y की वैल्यू 2 हो जाएगी। हमें y की तो वैल्यू निकालनी थी, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगी। ABCD का औसत 56 kg है, ABC का औसत 52 kg है, C और D का औसत 48 kg है, ठीक है। तो C का भार हमें निकालना है, क्या हो जाएगा, चलिए C का भार कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे 4 लोगों का 56, यानी 56 गुने 4 कर दो, कितना हो जाएगा, 224, ठीक है। ABC का भार यानी 3 गुने 52 कर दो, कितना है, 156, ठीक है। C और D का भार तो 48 गुने 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 96, ठीक है। A और B का भार कितना हो जाएगा, तो चारों में से हम CD का निकाल लेंगे तो AB का निकल जाएगा, तो 224 में से आप किसी को हटा लेंगे, 96 को, कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 96 को घटाएंगे तो 128 आ जाएगा। ये किसका है, तो आप बताएंगे A और B का, ठीक है ना। 128 कितना A और B का है, तब C का भार आप नहीं निकाल लेंगे, C का भार इजी में निकाल सकते हैं, A प्लस B में से AB को घटा लेंगे तो C का निकल जाएगा, यानी 156 में से 128 घटा लीजिए, तो 156 में से 128 घटाएंगे तो 28 बचेगा, यानी आंसर क्या बच जाएगा, C का। तो बताएंगे
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहे हैं क्या अगला प्रश्न, अकुशल है ना, अकुशल श्रमिकों के प्रवास का जो है निम्नलिखित में से क्या कारण है, इसका क्या कारण है, तो आप बताएंगे इसका कारण है निर्धनता, है ना। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2 वर्षों के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 4642 है। समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। आइए हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है हमारे पास, आप CI इक्वल प्रिंसिपल है ना इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 लिखेंगे, में से यहाँ पे 1 घटा देंगे, यही ना हमारा CI होता है, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 4642 इंटू पी, तो हमारे पास दे रखा नहीं, पी का वैल्यू निकालनी है ना, तो आप लिखेंगे 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 11, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 111 अपॉन 100 हो जाएगी, -1 है ना, इसका होल स्क्वायर है। कैलकुलेशन तो थोड़ी होगी जबरदस्त दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे 4642 इक्वल हो जाएगा पी, यहाँ पे कॉमन कर देंगे तो इसे आपको कैलकुलेट करना ही होगा, है ना। 21 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपके ए 10,000, ठीक है ना, अपॉन यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास 2321, ठीक है। इसे आप घटा दोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास बच जाएंगे पी का वैल्यू सीधे आ जाएंगे 20,000 आ जाएंगे, ठीक है। जब साधारण ब्याज निकालेंगे तो पी 20,000 और गुन्ने 11 गुन्ने 2 आप करेंगे ना, है ना, अपॉन 100, इसे काटिए, 0 से 0 2 कटेगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 4400। तो हमारे पास जो साधारण ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा 4400। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो राइट आंसर आप डी बताएंगे। देखिए कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है हमें, ठीक है। सबसे छोटी संख्या आप ज्ञात करना है, तो 47 और 7 में क्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, क्या जोड़ी जानी चाहिए, 4, 5, 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 को जो है 47 और 7 से भाग देंगे तो हमारे पास शेष बच जाएगा मात्र 27, ठीक है ना। जो शेष बल 27 आ रहा है तो ये क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास 47 और 27 है, ये 47 और 7 जो है, इसमें 120 में से 7 घटा लेंगे तो कितना 93 आ जाएगा। 93 को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, है ना। तो इसका जो पूर्णतः विभक्त होने वाली वो क्या हो जाएगी 93 की जोड़ी, यानी आंसर क्या बन जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन बी होगी। अगला प्रश्न बताना है, देखिए ये आप कैलकुलेट सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों, पहले इसे काट दीजिए, ठीक है। डेसिमल हटाइए, कटने वाला है, 625 कटेगा 25 25 25 चौका कटेगा, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे आप, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 आ जाएगा। राहुल राज का भाई है, राधा रमन की बहन है, राज राधा का पुत्र है, फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है, क्या संबंध है इसका, तो आप बनाएंगे तो आंसर बनेगा इसका बेटा है संबंध। आंसर बहुत ही आसान बनेगा दोस्तों, राइट आंसर बी। इसमें बताना हमें पैटर्न फुलफिल कर रहा है, यहाँ पे क्या आने वाली संख्या, तो देखिए 9 गुणे 5 गुणे 3, यानी 5 3 15, 15 नम्मा 15, 15 नम्मा 135 होता है, ठीक। 7 चौका 28, 25 कितना हो गया 140 होगा, वैसे 5 25 25 में कितना गुना करेंगे जो 150 आएगा, 25 छक्के 150, आंसर यहाँ पे सीधे दिख रहा है, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे करंट अफेयर दे रखा है तो इसे आपको तो देखना नहीं, बट क्वेश्चन जो है आपको देख लेना चाहिए। मुंबई में लॉन्च की गई जो कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम आपको बताना है ना, 2020 में किया गया था उसका नाम, तो आंसर इसका बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा INS वागीर है, क्या नाम है इसका, INS वागीर है, तो आंसर नंबर इसका बन जाएगा राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक फॉर्म में पुरुषों और महिलाओं के सदस्य 5 और 4 के अनुपात में, फॉर्म में पुरुषों की संख्या 80% और महिलाओं की संख्या 60% बढ़ोतरी करने का निश्चय किया गया, तब फॉर्म में पुरुष और महिलाओं सदस्य का जो है नया अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है, क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे 4x प्लस 4x गुने 80 अपॉन 100, 20 चौका 20 25 कितना हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा आपका 16x अपॉन 5, यानी 36 अपॉन 5 होगा,
अब देखेंगे यहाँ पे ये जो आ गया, अब महिलाओं का निकालेंगे तो 5x प्लस 5x इंटू 60/100, 20×3=20, 25। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40x/5। अनुपात दोनों का निकालना है तो निकाल देंगे 36/5 इंटू यहाँ पे 5/40 होगा, काटी 5 से 5 कट, ये कटेगा क्या 2 से, बिल्कुल, यानी 9/10 बोल सकते हैं इसे। तो देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1920 में इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था, वो कौन सा आंदोलन था, तो आंसर बताएंगे खिलाफत आंदोलन थी, आंसर सी बन जाएगा खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न देखेंगे, आपको वेन डायग्राम देखना है ना, छात्र, इंटर्न और अनुसंधान करता, क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है, ग्रीन हाउस गैस जो है उसका सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन है, तो आप आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी ऊर्जा। अगला देखिएगा, कह रहा है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, तो आप बताएंगे यह है यूनान पैसिफिक रेलवे है ना, यूनियन पैसिफिक रेलवे है, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा यहाँ पे। यूनियन पैसिफिक रेलवे नहीं दोस्तों, ये ट्रांस साइबेरियन है, कहाँ पे पड़ता है, तो आपको पता है ट्रांस साइबेरियन कहाँ है दोस्तों, ट्रांस साइबेरियन जो है रूस में पड़ता है ना, इसका लंबाई है 9438 किलोमीटर है, सबसे लंबा है विश्व में। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है कि असम का सबसे पहला तेल शोधक कुआं कहाँ पर खोजा गया था, कहाँ पर खोजा गया था, तो आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी डिगबोई में। कहाँ पे खोजा गया था, डिगबोई में खोजा गया था। 1901 में यह कारखाना जो है कारखाना की स्थापना हुआ था, है ना। सर्वप्रथम खुदाई जो हुआ था 1859 में हुआ था, है ना, यूएसए में किया गया था पहला, यूएसए में। खनिज तेल अवसादी चट्टान से प्राप्त होती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखना है, कौन सा पैटर्न को फुलफिल करने वाला है, सी से डी से ई, तो आगे क्या आने वाली है एफ, तो ये कैंसिल ये भी कैंसिल, यानी या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन डी आने वाली है। आगे नेक्स्ट देखेंगे कि 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, यानी एन आने वाला है, तो एन ऑप्शन ए में ही है सिर्फ, तो राइट आंसर ए बन जाएगा, डी होगा नहीं। अगला देखेंगे, ए बी सी डी ई एफ के माध्य 36 है, डी और डी और एफ का जो है माध्य 28 है, तो ए बी ए सी और ई का जो है माध्य हमें बताना है कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, तो बताएंगे क्या कि यहाँ पे हमारे पास 36 गुने 6, 36 और गुने 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पास 216 आ जाएगा, ठीक है। 28 गुने 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताएंगे, 28 गुने 3 तो 84 हो जाएगा, ठीक है। 216 में से 84 घटा देंगे तो 132, 132 अपन 3 काटी इसको, तो आप बताएंगे 44, राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो इस ग्राफ में क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन इस ग्राफ में बोला गया है कि आरेख में प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या है, ए बी सी डी अलग अलग शहर है ना, और दिए गए आंकड़े में वहां होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या जो संबंधित 2002, 2005, 2010, 2015 में हुई थी, है ना। यदि 2020 के लिए आंकड़े 2015 के आंकड़े का चलन का अनुसरण करती है तो किस शहर में सबसे अधिक दुर्घटनाएं होने की संभावना है, ये आपको बतानी है ना। तो सभी को आपको पहले ऐड करना होगा, है ना। तो देखेंगे एक जो स्टार्टिंग में हम लोग बनाए थे सेम वैसा ही लगभग में है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सभी घटनाओं को यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे ज्यादा किस में आया था घटना, आपको याद होगा, सभी घटनाओं को हम लोग पहले ऐड करके देख लेंगे, ठीक है ना। सभी घटनाओं को ऐड करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है आपके पास, अच्छा उसमें ए बी सी तक था, इसमें डी भी इंक्लूड हुआ है ना। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे घटना आप देखेंगे तो कौन सी घटना घटित हो रही है, देखिए पहले ए आ रहा है, ठीक है, इसे उठाइए पहले ए को, ये सभी ए, ओके। अब देखेंगे यहाँ पे ये कितना है तो 400, ये कितना है 6, 1000 हो गया, और ये कितना 1500, 15 और ये कितना हो गया दोस्तों, तो 15 5 कितना 2150 हो गया, ठीक है ना। तो 2150 सबसे ज्यादा आया था ए का वैल्यू, तो ए का ही वैल्यू रहेंगे अभी तक, ठीक है। बट यहाँ पे डी का सिर्फ देख लेते हैं, क्या डी सबसे ज्यादा है क्या, नहीं, यहाँ पे भी कम है डी, यहाँ पे भी कम है डी, यहाँ भी कम है, और यहाँ थोड़ी इंक्रीज करी है। तो देखते हैं हम लोग 600 और प्लस यहाँ पे 511, 11 और ये कितना हो जाएगा 4.5, तो कितना हो जाएगा 15.5 हो जाएगा, 15 और ये कितना हो जाएगा 4, यानी 19 ही हो रहा है, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा ए, इसमें सबसे ज्यादा दुर्घटना हो रही है, ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा ए में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल को वास्तुकला की जो है द्रविड़ स्थापत्य शैली है वो कौन सी है बताइए, तो आंसर बताएंगे वो हम्पी है, करेक्ट आंसर बी बनेगा हम्पी। हम्पी में जो है हजारा मंदिर
विठल स्वामी की मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर आदि है। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, आपको पता होना चाहिए। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। खजुराहो और कोणार्क में अवस्थित मंदिर जो है वो कौन सी शैली में है, नागर शैली में है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, वो कौन सी गैस है, तो आप आंसर बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की आवश्यकता होती है। अगर किस स्थान पे नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा गया है, किसे कहा गया बताइए, इसमें किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा गया है, तो आंसर क्या बताएंगे, बंगाल, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर अवध या फिर पंजाब, तो आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे होगा दोस्तों नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहेंगे हम लोग अवध को, किसे कहेंगे, अवध को। राइट आंसर डी होगा, बट आंसर लग रहा है क्या बंगाल, क्योंकि इसमें बंगाल आर्मी दे रखा है इसका, बट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताना है, सबसे कम उम्र वाले, तो ये कौन है बताइए, आंसर क्या नाम है इनका, इनका नाम है मिली बॉबी ब्राउन, मिली बॉबी ब्राउन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो, मिली बॉबी ब्राउन है। मिली बॉबी ब्राउन जो है यूनिसेफ की सबसे कम उम्र की सद्भावना राजदूत बनी है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को की स्थापना होती है कब, 1945 में होती है। 1945 कब होती है, तो 16 नवंबर को होता है दोस्तों, 16 नवंबर 1945 को स्थापना होता है। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया के द्वारा अभिनेत्री करीना कपूर खान को नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को होता है, 1946 को होता है ना, 11 दिसंबर को। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बताना है खाली स्थानों पे क्या भरे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कैसे, 4 नंबर 36, 36 में 8 जोड़ देंगे तो 44, 27 नहीं 7 तरीका 21, 21 में 6 जोड़ दीजिए 27, 8 दूना 16, 16 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है, यहाँ पे जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में 4 युग्म दिए गए, ठीक है, बाईं ओर जो अक्षर है वो किसी तर्क से संबंधित, दाईं ओर जो अक्षर है उससे संबंधित है। 3 ऐसे तर्क दिए गए हैं, संगत है, इनमें से एक असंगत है, वो कौन सा है, आइए देखते हैं कौन सा असंगत है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ZBN, ठीक है ना, ZBN जो है पहले देखेंगे आप, तो जेड इसमें से यह जो है ये कितना घट रहा है, तो -5, बी से देखेंगे तो +6 जुट रहा है, यहाँ से देखेंगे एन तो -9, क्या यही सभी फुलफिल कर रहा है क्या, आइए देख लेते हैं। इसमें देखेंगे पहला तो ये +5 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा था -5, देख रहे हैं ना पूरी डिफरेंस। इसमें भी देखेंगे तो ये भी हो रहा है +5, इसमें भी देखेंगे तो ये भी हो रहा है +5, बट आंसर तो यही हो जाएगा, सबसे अलग ये आ रहा है क्योंकि इसमें माइनस हो रहा है, ये सभी में प्लस हो रहा है, तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। कि भारत में किस राज्य में जो है उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में, तो कौन से राज्य में होता है आप बताएंगे, पंजाब में, आंसर बन जाएगा बी पंजाब, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झुंडों के साथ प्रदर्शित करती है, तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, दाएं छोर पे होनी चाहिए ना, अन्य देशों के झुंडों के साथ प्रदर्शित करती है, तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, दाएं छोर पे होनी चाहिए ना। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या कि 1920 के दशक में झांसी में जो है सतार नदी के पास जो किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित रविशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था, तो वो कौन स्थापित किए थे, आप बताएंगे चंद्रशेखर आजाद जी किए थे, है ना, आंसर डी बनेगा चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न देखेंगे, एक चुनावी में 2 प्रत्याशी को प्राप्त मतों का अनुपात 2 और 9 के अनुपात में है, यदि जीते हुए प्रत्याशी कितने हैं, 98, कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे 9,84,321 वोट प्राप्त करते हैं। डाली गई कुल वोटों की संख्या हमें बताना है कि कितनी है, तो 9 और 2 11, 11 जो 11 एक टोटल वही ना हमारे इसके इक्वल में, तो 11 गुने 11 से वैल्यू आप निकाल लोगे, इसका 11 से डिवाइड करोगे तो आएगी कुछ वैल्यू, वो आ जाएगी 109,369, है ना, इतनी आ जाएगी। आप इसे आप मल्टीपल कर लो किससे, तो टोटल निकालना है तो 11 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, आप बताएंगे, टोटल वैल्यू जो आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी आपकी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे,
कह रहा है ए का मान 1 है, एम का वैल्यू 13 है, जो रियल वैल्यू है वो दे रखा है। तो एम का 13 होता है, आई का 9, एस का 19, 19, 9, 15 और 14 सभी को देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। पहला है 13, ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन ये भी कट गया, ऑप्शन बस 2 ही बच गए। देखिए 13, उसके बाद 9, ठीक है 9 है, ठीक है। उसके बाद 19, 19, 19, 19, ठीक है। 19 के बाद फिर 9, ठीक है। उसके बाद होना चाहिए 15, ठीक है। उसके बाद 14, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हमें बताना है आगे क्या आने वाली है। 2 के बाद 7, 14, 23, उसके बाद क्या आने वाली है देखेंगे। यहाँ पे 2 से 7 बढ़ गए, यानी कितना बढ़ गया दोस्तों, 5 बढ़ गया। 5 से यहाँ देखिए 5 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए, तो आप 9 बिल्कुल बढ़ा। 9 से कितना 11 बढ़ना चाहिए, यानी कितना हो जाएगा, तो 4 और यहाँ पे 3, 34 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ए बी से लंबा है और बी सी से लंबा है, डी बी से ठिकना है किंतु सी से लंबा है, तो डी क्या है यहाँ पे, तो ए जो है क्या है, ग्रेटर देन है बी से, बी ग्रेटर देन है डी से और डी ग्रेटर देन है सी से, है ना। तो डी जो है सी से क्या है, लंबा है। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, सी से लंबा है। अगला प्रश्न बताएंगे, यहाँ पे आरेख दे रखा है, ठीक है ना। कह रहा है कि ए बी सी अलग अलग शहर में दिए गए आंकड़े वहाँ होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या से संबंधित 2000, 2005, 2010, 2015 में हुई थी कि किस शहर में औसतन सबसे अधिक संख्या में दुर्घटना हुई थी। तो आपको पता है कि यदि वही आंकड़ा दिया होगा तो कंफर्म है कि ये होगा। आइए देख लेते हैं हम लोग, क्या है यहाँ पे 4 है, ए का वैल्यू यहाँ पे 6 यानी 1000, 1000 यहाँ पे 5 यानी कितने हो जाएंगे 1500, 1500 और प्लस ये तो 2150, 2150 आगे किसका, तो ए का निकल गया, ठीक है ना। वैसे आप बी का भी यहाँ पे देख लीजिएंगे, 2100 जो 50 आया हमारे पास, 2050 आएगा ना, 2150 बोलो, 2000 जो 50 आया ये टोटल कितने बार है, 1, 2, 3 और 4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 512.5 है ना, ठीक है। 512.5 आया, ये ए का आया। अब बी का निकालेंगे वैसे ही, तो बी का सभी को ऐड करोगे दोस्तों, बी का है यहाँ पे 600 प्लस यहाँ पे है आपका कितना, तो 500, 1100 हो गया। फिर यहाँ पे ऐड कर लेंगे 350 और प्लस 300, तो ऐड करेंगे 1800, 1800 को 4 से डिवाइड करेंगे 450 आ जाएगा, ठीक है। ये बी का आ गया। सी का निकालिए, सी का वैल्यू दे रखा है 450, 550, 650 और यहाँ पे 450 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2100, 2100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 525, ठीक है। 525 यहाँ पे सबसे अधिक किसका आया, तो आप बताएंगे सी का आया 525, तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस वेन आरेख दे रखा है ना, इसमें बताना है कौन सा है, नाटी महिला है ना, सफेद बालों वाली लोग और भारतीय। तो आंसर क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे कि कुछ जो भारतीय हैं वो नाटी महिलाएं भी हैं और कुछ नाटी महिला भारतीय जो है सफेद बालों वाले भी हैं। तो आंसर क्या बोल सकते हैं, बी करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है बाईं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ते हुए 14वें वर्ण के दाईं ओर 5वां वर्ण कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल है, 14वें वर्ण के दाईं ओर 5वां कौन सा, 19वां, 19वां पे कौन आता है, तो एस आता है, आंसर सी बन जाएगा। अब बताना है आगे क्या आने वाला है, 3 से 27 से 43, तो आगे क्या आने, देखिए 3 का जो है यहाँ पे 9 से मल्टीपल करेगा 27, 27 में 9 से मल्टीपल कर गया है 343, 343 में 9 से कर दिया है यानी 2187, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे क्या आने वाली संख्या बता रहे हैं, 9 से 81 यानी कितने टाइम्स, यहाँ पे भी 9 टाइम्स, यहाँ से फिर करेंगे तो ये भी 81 टाइम है, ये 9 टाइम्स गुना था, ये 81 टाइम गुना है। तो आगे क्या आने वाली है, ये 6561 गुने होने वाली है, 6561 गुना कर देंगे तो ऑप्शन नंबर आपकी बी आ जाएगी, राइट आंसर बी। अब बताना है हमें, प्रश्न का तर्क दे रखा है, प्रश्न और तर्क। आइए प्रश्न को हम लोग रीड करते हैं, क्या है प्रश्न हमारा, कह रहा है कि क्या शिक्षण संस्थान में छात्र संघों के लिए चुनाव होने चाहिए, क्या होने चाहिए, तो तर्क है कि हाँ, चुनाव कराना महत्वपूर्ण है ताकि प्राधिकारियों के द्वारा छात्रों के अधिकारों और शिकायतों को सुना जा सकता है। दूसरा है नहीं, यह शैक्षणिक वातावरण को बाधित करता है और इससे संस्थानों में जो है अराजकता और हिंसा फैल जाती है, जिससे किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता है, बल्कि ये अधिक विवादों को जन्म देता है। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बताएंगे 1 और 2 दोनों पुष्ट है ना, राइट आंसर ये बनेगा। अगला देखेंगे, कह रहा है यदि कूट भाषा में लास्ट को ये लिखा गया ना, बुक को ये लिखा गया, तो आपको टोस्ट का बताना है कि क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पे टी, यहाँ पे भी टी, मतलब जो स्टार्टिंग होगा वो लास्ट होगा कंफर्म। जैसे एल का वैल्यू एक रखा है, टी, टी इसमें है क्या, बिल्कुल 4 है, यानी 4 से स्टार्ट, सभी 4 से स्टार्ट है, ठीक, 4 से खत्म भी है। ओ का वैल्यू कितना है, तो आप बताएंगे 6, 4 के बाद 6, ये तो होगा नहीं,
4 के बाद 6 एक बच गया, ये बच गया, ये भी होगा नहीं, यानी ऑप्शन बी या तो सी। ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 2 है, ठीक है। 6 के बाद 2 इसमें भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सीधे बी दिख रही है। अब बताना है, हाथ में अंगूठी पहना जाता है तो पेन में क्या रखा जाता है, आंसर क्या बताएंगे, पेन में क्या होता है, तो आप आंसर बोलेंगे पेन में निब होती है, आंसर डी बनेगा। अगला देखेंगे, अगला कह रहा है क्या कि आगे दी गई सीरीज में कितने 3 ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद 9 है लेकिन तुरंत पहले 8 आते हैं, तो कितने हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं कितने हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ पे आप देखिए पहला यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे 3 कितने हैं जिनके तुरंत बाद 9 हो, तुरंत बाद 9 हो, ठीक है, उसके बाद जस्ट मतलब उसके पीछे 9 हो, तुरंत पहले क्या हो 8 हो। अभी तक एक देखे हम लोग, चलिए आगे देखते हैं। तुरंत बाद 9 और 1 8, यहाँ पे भी दिखा, और देखिए आगे और है क्या, बिल्कुल यहाँ पे भी है, तुरंत बाद 9 है फिर पहले 8 है, और कहीं दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल नहीं, और कहीं नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट डी बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इस कूट भाषा में इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, तो आपको बताना है इससे क्या होगा। अब देखेंगे आर की वैल्यू क्या है, 3 नंबर पे देखिए 3 से स्टार्ट होने वाले सभी है, ठीक है। ई का वैल्यू क्या है, तो ई का देखेंगे आप 8 है, ठीक है, ई 3 के बाद 8 होना चाहिए, ठीक है। टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू आप बता देंगे कि कितना है, तो टी का वैल्यू जो है आपके पास, टी का वैल्यू जो है 7 है, टी का वैल्यू यानी क्या होना चाहिए 3 8, इसके बाद जस्ट 7 होनी चाहिए, 3 8 7 कौन सा है, तो ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं, और एक आपके पास ए है और एक आपके पास सी है, ठीक है, बस 2 ऑप्शंस आपके पास है। अब देखिए जस्ट इसके बाद ए है, ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू हमारे पास है इधर 5, ठीक है ना, तो 5 होनी चाहिए, क्या 5 इसमें है, बिल्कुल इसमें भी है, 3 6 और 4 6, बस यही लास्ट हमें पता चल जाएगा 8। आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू आप बता देंगे, आर की वैल्यू 3 है, तो 3 होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। अगला प्रश्न बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक स्थान से शुरू करने के बाद जो है नवीन पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला, ओके, और फिर जो है अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर चला, ठीक है, इसके बाद जो है फिर अपनी जो है बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है, इसके बाद जो है वह अपनी शुरुआती स्थान से किस दिशा में खड़ा है ये बताना है, यहाँ से जो है यह किस दिशा में खड़ा था, आप खुद देखो ये किस दिशा में खड़ा है, तो आप बताएंगे ये तो उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम, आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यदि दक्षिण पूरब को 2 स्थान बदल दिया, दक्षिण पूरब 2 स्थान बदल देता है, उत्तर पूरब बन जाता है, ठीक है ना, यानी दक्षिण पूरब कहने का मतलब ये वाली जो बदल देता है और उत्तर पूरब कहने का मतलब ये हो जाता है, ठीक है ना, तो उत्तर पश्चिम 2 स्थान बदलता है तो दक्षिण पश्चिम बन जाता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम बन जाता है, और यह मानते हुए कि शेष सभी दिशाएं इसी तरीके से बदल जाती हैं, तो पश्चिम किस दिशा को कहेंगे, तो पश्चिम किस दिशा को कहिएगा बताइए, तो आप आंसर बोलेंगे उसे दक्षिण को कहेंगे, राइट आंसर डी बनेगा। लास्ट और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कूट भाषा में इसको 47 लिखा गया है, तो अर्जुन को क्या लिखा जाएगा, है ना, तो अब देखेंगे इसे 47 कैसे लिखा गया है दोस्तों, तो 18 + 1 19 प्लस ये 13 प्लस 1 और प्लस 14, ये सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास 47 आ रहा है, वैसे 18 1 19 19 और 10 29 हो जाएगा, 29 और 21 और फिर 14, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, हमारे पास टोटल ऐड करने पे कितना आ गया है 64, तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों वीडियो पसंद आएगा